सुनाओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वर्सेस टाटा पावर। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि मार्केट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड हैवी वैल्यूएशन से यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में टाटा पावर जो कि यहाँ पर आपको हैवी बल्कि यहाँ पर थर्मल पावर का पोर्शन भी देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी का पोर्शन भी देखने को मिल जाता है। तो हम इसके अंदर से देखेंगे कि टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी की वैल्यूएशन कितनी बैठ रही है एंड वही हम समझेंगे कि एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी की वैल्यूएशन जो चल रही है वो कितनी जस्टिफाई करती है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंपैरिजन। हाय, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एंड अब हम समझते हैं 3 महीने का रिटर्न ये स्टॉक्स कितना दे रहे हैं। तो 11.50% का नेगेटिव रिटर्न एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से आ रहा है एंड टाटा पावर वहीं पर दोनों साथ साथ 12.42% का नेगेटिव रिटर्न के साथ बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो प्रमोटर है वो कोई छोटा मोटा प्रमोटर नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना प्रमोटर देखने को मिल जाता है अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर के अंदर एनटीपीसी। एंड वहीं पर आप देखेंगे टाटा पावर, तो यहां पर भी आपको वर्ल्ड की देखने को मिल जाते हैं, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। मार्केट कैप दोनों के एक साथ देखने को मिल रहे हैं एंड 94,560 करोड़ का मार्केट कैप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास है। वहीं 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप टाटा पावर के पास है एंड दोनों लमसम बराबर ही स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज की जो एक अकाउंट है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है एंड पी रेशियो दोनों के देखने को मिल रहे हैं। 10 टाइम, ऑलमोस्ट 10 टाइम के आसपास है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एंजॉय कर रहा है पी रेशियो कंपेयर टू टाटा पावर। एनटीपीसी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का जो आप स्टैंड देखेंगे तो 4.1 गीगावाट का देखने को मिल जाता है जो कि ऑपरेशनल कैपेसिटी है। बाकी यहाँ पर कहा गया है एनटीपीसी की तरफ से कि 21 गीगावाट जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और हम टेंडर भी ले रहे हैं। बाकी एनटीपीसी का कहना है कि 21 गीगावाट कंस्ट्रक्ट हो रही है और हम टेंडर भी उसके लिए उठा रहे हैं। तो यहाँ पर 21 गीगावाट आना बाकी है। 4.1 गीगावाट के साथ ये ऑपरेशनल कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। बाकी इनका एक विजन है 2032 का 60 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करना। तो अभी कल के दिन Q3 के नंबर्स आए थे एंड ये Q3 के नंबर्स Q2 से बिल्कुल अलग थलग नहीं है, बिल्कुल सेम देखने को मिले। हल्का सा इंच अप हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में एंड प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर। बट यहाँ पर है जो कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नंबर आ रहे हैं Q2 Q3 या हाई वैल्यूएशन जो चल रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा हैवी बल्कि मार्केट कैप और पी रेशियो हमें देखने को मिलता है। अब ये आधी बात हमने अभी देखा पिछली जो स्लाइड में 21 गीगावाट की जो कैपेसिटी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की वो तैयार हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, कुछ टेंडर भी उठाए जा रहे हैं। तो यानी कि जब ये 21 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी कि वर्किंग कैपेसिटी में जब आ जाएगी कंस्ट्रक्ट होने के बाद तो आपके पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 25 गीगावाट की करंट में हो जाएगी। अब वो 2026 2027 तक जब भी हो बट ये हो जाएगी। एंड ये जब 25 गीगावाट की कैपेसिटी बन जाएगी तो आपका जो स्लो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है या स्लो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है सडनली उसमें जंप आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपका एक 4 गीगावाट का ही कैपेसिटी से काम चला रहे हैं। जब आपके पास बिग कैपेसिटी हो जाएगी तो रेवेन्यू भी उसमें इंक्रीज होने वाला है जब वो वर्किंग कैपेसिटी यहाँ पर जो है ना यूज आने लगेगी एंड उस वक्त शायद ये जो हाई वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई लगने लगे। वही जो टाटा पावर है वो कह रहा है कि 1.46 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे एंड अपनी जो कैपेसिटी है उसको स्केल अप करेंगे 2030 तक 32 गीगावाट तक लेके जानी है। सीईओ प्रवीर सिन्हा ने ये बात कही है एंड टाटा पावर कहता है कि हमारी अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 15.6 गीगावाट है एंड उसमें से 6.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि एक अच्छी बात है। अब हमारा टास्क यही है कि जो टोटल यहाँ पर आपके सामने सेल्स एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स आ रहे हैं टाटा पावर के उसमें से रिन्यूएबल का पोर्शन निकालें एंड उसकी वैल्यू को यहाँ पर काउंट करें एंड देखें समझें कि इस मार्केट के अंदर क्या इसके बराबर कोई और कंपनी देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा, टाटा पावर का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर आप देखेंगे वेटेज रिन्यूएबल का कितना है तो 15% का वेटेज रिन्यूएबल का है और बाकी का यहाँ पर आपके सामने 84-85% एक्चुअल में वो आता है आपका थर्मल और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन से। तो ऐसे में 15% के हिसाब से अब हमें वैल्यूएशन निकालनी है। टाटा पावर का जो टोटल वैल्यूएशन है उसमें से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 18,000 करोड़ का मार्केट कैप जो कि रिन्यूएबल का है। तो यानी कि टाटा पावर के जो रिन्यूएबल का बिजनेस है या सेगमेंट है उसका टोटल वैल्यूएशन 18,000 करोड़ बैठ रहा है। यानी कि आज की डेट में अगर टाटा पावर डीमर्ज कर दे अपने आप को एंड बाकी वगैरह वगैरह थर्मल का अलग हो जाए,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का अलग हो जाए एंड यहाँ पर रिन्यूएबल पोर्शन अलग लिस्ट हो, तो ऐसे में 18,000 या 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप के साथ लिस्टिंग होते देखने मिल सकती है टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी की। तो जब ये देखते हैं तो भैया ऐसा लगता है कि टाटा पावर बेस्ट, एंड वाकई में यहाँ पर जो एक वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, सही मायने में टाटा पावर को काफ़ी कम वैल्यूएशन देखने को मिल रही है, कह सकते हैं एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बट वही बात है कि आज की डेट में जो मार्केट कैप है एंड यहाँ पर टाटा पावर का जो स्टॉक का रिटर्न है वहाँ पर अगर हम देखेंगे एंड यहाँ पर जो स्टॉक का रिटर्न है वो देखेंगे तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगी चीज़ें। अब ऐसे में यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का चलिए कारोबार स्टार्ट बहुत तेजी से होता है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में उछाल आता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जब होगा ना, तभी ये स्टॉक हमें 300 रुपए का देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 3 गुना होगा ना मार्केट कैप, तो वह 300 रुपए का जो प्राइस है वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर आता हुआ दिखेगा। कितना आसान है कितना कठिन है ये तो मार्केट ही बताएगा, बट आज की डेट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना एक फाइनेंशियल बेसिस पर, जब हम फाइनेंशियल बेसिस पर देखते हैं तो काफ़ी कठिन हो जाता है ये समझना कि एनटीपीसी को बाई किया जाए या नहीं किया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बाई करके रखना है या नहीं करना है, बट टाटा पावर की कुछ ये है एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कुछ ये पोर्शन है। कंपेयर करना जरूरी था कि इसके मार्केट के अंदर ना बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, हाई वैल्यूएशन एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, बट उसमें समझना जरूरी था कि किसके हाथ में कितना है, कौन कितना सही कर रहा है, कौन कितना यहाँ पर जो है ना महंगा है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करके देखा। बाकी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है एंड हाँ ये कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ कंपेयर करके दिखाया। तो एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।